तो आज हम देखेंगे बिहार एट ए ग्लांस जो 17th बीपीएससी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर 17th बीपीएससी के लिए आप नहीं भी कर रहे हैं तब भी आपको इसमें अगर बिहार के बारे में जानना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे। इसमें हम रिवर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे, स्टेट सिंबल्स, वाटरफॉल्स, रिवर्स और जो भी स्प्रिंग्स हैं यानी कुंड जो है उनके भी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर से स्टार्ट करते हैं, नाम किस तरीके से पढ़ा। तो नाम जो पड़ता है वो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज जो होते हैं उसकी वजह से नाम पड़ता है। जो बौद्ध भिक्षु होते हैं थे वो रहते थे, उसे वो विहार कहते थे, विहारा। तो उसी से क्या है, विहार से बिहार हो क्या है, बिहार बना और बिहार आज के टाइम में जाना जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका लैटिट्यूड क्या है बिहार का। तो वो है 24 डिग्री 20 मिनट्स 10 सेकेंड नॉर्थ। और आपका वेस्ट चंपारण के साइड जो सदर्न मोस्ट पार्ट है बिहार का उसका है लैटिट्यूड 27 डिग्री 31 मिनट्स 15 सेकेंड्स नॉर्थ। अगर बात की जाए वेस्ट टू ईस्ट की तो यहाँ पर आपको कैमूर डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। ये आपका वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है और इसका जो लॉन्गिट्यूड है वो है 83 डिग्री 19 मिनट्स 50 सेकेंड ईस्ट से अप टू 88 डिग्री 17 मिनट्स 40 सेकेंड्स ईस्ट। और यहाँ पर आपको किशनगंज मिलेगा। ये है ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। सदर्न मोस्ट है गया और नदर्न मोस्ट है वेस्ट चंपारण। ये चीज आपको याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो लंबाई है वो है 483 किलोमीटर बिहार की और चौड़ाई है 345 किलोमीटर। रिवर गंगा पास होती है बीचों बीच से ऑलमोस्ट, और इसकी जो लेंथ है वो है 445 किलोमीटर। ये रेक्टेंगुलर शेप मिलता है इसे। याद करने के लिए आप लैटिट्यूड को याद कर सकते हैं 24 डिग्री 24 20 27 31 से, और लॉन्गिट्यूड को याद कर सकते हैं 83 19 और 88 17 से। हाइट जो है सी लेवल से वो है 173 फीट। और गंगा की टोटल लेंथ है 2525 किलोमीटर, उसमें से बिहार में जो लेंथ है वो है 445 किलोमीटर। और पटना में जो गंगा की लेंथ है वो है 99 किलोमीटर। हाईएस्ट पीक जो है सोमेश्वर हिल्स है, और सोमेश्वर हिल्स वेस्ट चंपारण में पड़ता है। वेस्ट चंपारण का हेडक्वार्टर बेतिया में है और इसकी हाइट जो है वो है 806 मीटर। अगर फीट में कन्वर्ट करें तो ये है 2644 फीट। हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट है गया और सल्फर पाया जाता है रोहतास में। गोल्ड पाया जाता है जमुई में और इंडिया का 44% गोल्ड जो है बिहार में पाया जाता है। लिटरेसी की बात करें तो टोटल 61 है, मेल की 71.2% है और फीमेल का 51.5% है। याद करने के लिए आप 51 61 और 71 की तरह याद कर सकते हैं। अगर सब डिस्ट्रिक्ट्स और यूनियन टेरिटरीज को मिलाया जाए तो टोटल 36 के नंबर बनता है और 36 में 36 रैंक आता है बिहार का, जो कि है लास्ट इन द लिटरेसी इन ऑल ओवर द इंडिया। हाईएस्ट लिटरेसी है रोहतास का, वो है 73.37 टोटल में, मेल में भी रोहतास और फीमेल में भी रोहतास। लोएस्ट लिटरेसी है पूर्णिया का टोटल में, जो है 51.08%, मेल में भी पूर्णिया लेकिन फीमेल में याद रखना है सहरसा का है। एलोकेशन टू एजुकेशन है इस बार के बजट 2024-25 में 52,693 करोड़, जो कि है 18.89% ऑफ टोटल बजट, दैट इज 2,78,725 करोड़। 2,78,725 करोड़ में 18.89% क्या है एजुकेशन पे एलोकेट हो। एडमिनिस्ट्रेटिव सिनारियो की बात करें तो यहाँ पर आपको 9 डिवीजन देखने को मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं हम पटना डिवीजन से। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट्स: रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा। इसके बाद आप ऊपर देखेंगे तो सारण डिवीजन में 3 डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे: सारण, सिवान, गोपालगंज। तिरहुत डिवीजन में आपको 6 डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलेंगे: वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, सेवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। अगर आए दरभंगा डिवीजन में तो यहाँ पर आपको मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर देखने को मिलेंगे। कोसी डिवीजन में सुपौल, मधेपुरा और सहरसा देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर बात किया जाए पूर्णिया डिवीजन का तो यहाँ पर 4 डिस्ट्रिक्ट अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार देखने को मिलेगा।
भागलपुर और बांका भागलपुर डिवीजन में आते हैं। मुंगेर में 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई। अगर बात किया जाए मगध डिवीजन की तो इसमें 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। वो 5 डिस्ट्रिक्ट है अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया और नवादा। इसके बाद बात हमने कर ली 9 डिविजन्स की। डिस्ट्रिक्ट है टोटल 38 और पुलिस डिस्ट्रिक्ट है 40, जिसमें से डिस्ट्रिक्ट के अलावा जो तो पुलिस डिस्ट्रिक्ट है वो है नौगछिया और बाघा। सब डिस्ट्रिक्ट है टोटल 101, ब्लॉक है 534, ग्राम पंचायत है 8463, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 19, म्यूनिसिपल काउंसिल 88 और नगर पंचायत है 154। ये टोटल नंबर काउंट होता है 261 टोटल अर्बन लोकल बॉडीज। 50% रिजर्वेशन जो है 2006 में दिया गया था पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में वुमेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया है बिहार का 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, जिसमें से ये 2.86% ऑफ इंडिया का ये एरिया कवर करता है। 12th है एरिया वाइज रैंकिंग में, और फर्स्ट नंबर पे आता है राजस्थान और सेकंड पे आता है मध्य प्रदेश। अगर बात किया जाए वेस्ट चंपारण की तो वेस्ट चंपारण का एरिया जो बिगेस्ट है इन साइज वो है 5,228 किलोमीटर स्क्वायर और त्योहार का है 433 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आते हैं बाउंड्रीज जो शेयर करता है बिहार, यानी किन किन देश या राज्यों से अपने सीमा को साझा करता है बिहार, वो देख लेते हैं। सबसे पहले नेपाल से 7 जिले जो है साझा करते हैं अपनी सीमा को, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले नेपाल जो है सदर्न मोस्ट यानी दक्षिण की तरफ पड़ता, नदर्न मोस्ट यानी क्या है, उत्तर की तरफ पड़ता है। तो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज आपको देखने को मिलता है। इसके बाद वेस्ट बंगाल से किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, यानी 3 डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल से शेयर करते हैं। अगर बात किया जाए झारखंड से, अगर बात झारखंड से की जाए तो झारखंड से 8 डिस्ट्रिक्ट्स शेयर करते हैं। वो 8 डिस्ट्रिक्ट्स में आपके हैं, सबसे पहले है रोहतास, फिर है औरंगाबाद, फिर है गया, फिर है नवादा, फिर है जमुई, फिर है बांका और फिर है भागलपुर। तो 8 डिस्ट्रिक्ट्स जो है झारखंड के साथ शेयर करते हैं। एक चीज ध्यान रखना है, झारखंड के साथ कटिहार क्या है, झारखंड और वेस्ट बंगाल दोनों के साथ शेयर करता है। किशनगंज क्या है, नेपाल और वेस्ट बंगाल दोनों के साथ। साथ में ये ध्यान रखेंगे कैमूर जो है झारखंड के साथ शेयर नहीं करता है, लेकिन रोहतास क्या है झारखंड के साथ भी करता है और साथ में यूपी के साथ भी करता है। यूपी के साथ 8 जिले जो है अपनी सीमा साझा करते हैं, उसमें से है रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और वेस्ट चंपारण यानी पश्चिमी चंपारण। अगर पूछा जाए कि कौन सा राज्य के साथ बिहार सबसे ज्यादा जिला जो है सीमा साझा करता है, कितने जिले जो है साझा करते हैं अपना सीमा, तो याद रखना है 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यूपी और झारखंड दोनों में 8-8 डिस्ट्रिक्ट्स क्या है सीमा साझा करते हैं। अगर आए दोनों ऑप्शन तो मोर देन एबव में मानना है, और अगर कोई एक रहे इनमें से यूपी या झारखंड में से तो उसको मार के आपको आगे बढ़ना है। बिहार एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी किसी भी तरफ बिहार में क्या है समुद्र नहीं है, कोई भी चौहद्दी में चारों तरफ में से किसी तरफ भी समुद्र नहीं है। बिहार का जो बॉर्डर है वो 729 किलोमीटर है नेपाल के साथ। ये जो है ये 729 किलोमीटर्स का बॉर्डर है बिहार का नेपाल के साथ। वहीं अगर इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया 1751 किलोमीटर नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है कि बिहार में कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके डिस्ट्रिक्ट्स के नाम अलग और उसके हेडक्वार्टर्स के नाम अलग है। वो आप देखेंगे तो सबसे पहला है वेस्ट चंपारण का बेतिया, ईस्ट चंपारण का मोतिहारी, सारण का छपरा, भोजपुर का आरा, रोहतास का सासाराम, कैमूर का भभुआ, नालंदा का बिहार शरीफ। इन सब हेडक्वार्टर्स को आप याद रखेंगे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट्स लोगों को याद रहता है या कभी कभी हेडक्वार्टर्स याद रहता है, और उसके करस्पॉन्डिंग आपको डिस्ट्रिक्ट्स या हेडक्वार्टर्स नहीं याद आते हैं। अब आते हैं एक मैप पर, और बहुत ही चीजें यहाँ से जानने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पटना के साथ 9 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो बाउंड्री शेयर करती है।
ये हम देखेंगे मैप के माध्यम से, क्योंकि 9 याद करना तो हो जाता है, लेकिन अगर आप भूल गए तो किस तरीके से आप उसे टैकल करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे भोजपुर, इसके बाद सारण, सारण के बाद वैशाली और समस्तीपुर, बेगूसराय और लखीसराय। शेखपुरा नहीं करता है, इसके बाद नालंदा करेगा, जहानाबाद करेगा और यहाँ पर अरवल भी करेगा। तो यहाँ जहानाबाद है और यहाँ पर अरवल इस साइड है, औरंगाबाद के ऊपर। इस चीज को याद रखेंगे। तो टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। अब गंगा के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो गंगा के बैंक पे सिचुएटेड है, तो उसे देख लेते हैं। किन किन नदियों से गंगा होकर गुजरती है। सबसे पहले है बक्सर, फिर है भोजपुर, फिर है सारण, फिर है पटना, फिर है वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर और खगड़िया, भागलपुर और कटिहार। ये टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आप अगर काउंट करेंगे तो बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना 4, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय और खगड़िया और मुंगेर 4 5 9, और भागलपुर और कटिहार 1 सेकेंड, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, ये आपके 5 हो गए। और समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, ये आपके हो गए 9, और 2 हो गए। अच्छा, एक लखीसराय भी है, तो ये हो गया, और एक समस्तीपुर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अच्छा, मुंगेर एक है, मुंगेर भी है, तो ये हो गया 12। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 यहाँ पर, सारण, बक्सर, भोजपुर, और यहाँ पर आपके 2 हैं, पटना, वैशाली 5 और समस्तीपुर, ये 6 हो गए। यहाँ पर 4 आपको मिलेंगे, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, ये हो गए 10, और 2 हो जाएंगे भागलपुर और कटिहार, तो 12 होंगे टोटल। अब आते हैं एस्टेब्लिशमेंट, जो है पाटलिपुत्रा को एस्टेब्लिश किया था उदयन ने 461 बीसी में, और पटना को किया शेरशाह ने 1541 एडी में। फॉर्मेशन जो बिहार की होती है वो 22 मार्च 1912 को होती है, और 22 मार्च को ही हम बिहार दिवस मनाते हैं। सेपरेशन इसका उड़ीसा से होता है 1 अप्रैल 1936 को, और फिर झारखंड सेपरेट हो जाता है 15 नवंबर 2000 को। साथ में आप देखेंगे तो झारखंड जब अलग होता है तो 45.85% ऑफ जो एरिया रहता है वो झारखंड में चला जाता है, और मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज जो होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं, वो भी बिहार से सेपरेट हो जाते हैं। और झारखंड को जो एरिया मिलता है वो होता है 79,714 किलोमीटर स्क्वायर, 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। डिस्ट्रिक्ट्स जो झारखंड के अलग होने के बाद बनते हैं वो होते हैं अरवल, और यही होता है, ये जहानाबाद से बनता है, और यही होता है 38th डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। फर्स्ट स्टेट लैंग्वेज है बिहार की हिंदी, और सेकंड है उर्दू। और 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में मिथिला को भी, मैथिली को भी क्या है, शामिल किया गया था एट शेड्यूल में 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के माध्यम से। हाई कोर्ट पटना में है, जिसका फाउंडेशन तो 1913 में हुआ, लेकिन आपको याद रखना एस्टेब्लिश जो ये होता है 1916 में होता है। पहले चीफ जस्टिस जो बनते हैं वो बनते हैं चैम्स चैमियर। साथ में करंट चीफ जस्टिस आपको याद रखना है के विनोद चंद्रन। सेक्शन स्ट्रेंथ, टोटल नंबर ऑफ जजेस की है वो है 53। स्टेट सिंबल की बात की जाए तो बोधी ट्री स्टेट सिंबल है बिहार का। एनिमल में ऑक्स है, बर्ड में गौरैया स्पैरो है, स्वीट में तिलकुट है, फ्रूट में लीची है, फ्लावर में मैरीगोल्ड जिसे गेंदा कहा जाता है, और ट्री यानी वृक्ष में पीपल है, लेकिन सिंबल जो है उसमें क्या है, आपका बोधी है। फिश में मांगूर है, और पटना का जो सिंबल है वो है गोलघर। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो राज्यसभा में बिहार से 16 सीट्स हैं, और लोकसभा में 40 सीट्स हैं। उसमें से 6 शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। और 6 सीट्स है गोपालगंज, हाजीपुर और समस्तीपुर, और सासाराम, गया और जमुई। ये आपके सीट्स हैं। नेक्स्ट है विधान परिषद में 75 सीट्स है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में टोटल 75 सीट्स हैं। और जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स जिनमें आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल्स मिलेंगे वो है बिहार, उत्तर प्रदेश,
तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र और कर्नाटका। ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स में आपको देखने को मिलेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर आप इसे याद करना चाहें इजी मेथड से तो आप याद कर सकते हैं। आपको ये चारों डिस्ट्रिक्ट्स आप देख सकते हैं मैप पर एक साथ है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका एक साथ, और उत्तर प्रदेश और बिहार बगल में बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली में 243 मेंबर्स हैं। आउट ऑफ दिस 38 क्या है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व है ये सीट्स, और 2 शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। तो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए जो है उसमें से एक मनिहारी की सीट जो कटिहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और एक कटोरिया की सीट जो बांका डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अब वर्ल्ड में ऐसी चीजें जो बिहार में हुई और जो दुनिया में पहली बार हुई थी वो हम देख लेते हैं। पहला रिपब्लिक जो बनता है वो वज्जी संघ बनता है जो बिहार में बना था, वैशाली में। योगा यूनिवर्सिटी पहला खुलता है मुंगेर में, बिहार में। हाईएस्ट बुद्धा स्तूपा जो है केसरिया स्तूप जिसे कहते हैं, वो ईस्ट चंपारण में है, और ईस्ट चंपारण की हम जानते हैं हेडक्वार्टर्स है मोतिहारी। मैथमेटिशियन जो पहले होते हैं वो होते हैं आर्यभट्ट। यूनिवर्सिटी जो पहली बनती है वो बनती है नालंदा यूनिवर्सिटी। इम्पेरर टू लो ले वेपन, यानी पहले इम्पेरर जो हथियार रख देते हैं राजा, वो होते हैं अशोका। पहली इंडिया में पहली चीज इंडिया में जो हुई थी जो बिहार से हुई वो देखेंगे, तो गवर्नर जो पहले बनते हैं वो बनते हैं एसपी सिन्हा 1921 में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होता है उसमें टेम्पोररी चेयरमैन जो है सच्चिदानंद सिन्हा, ये बिहार के होते हैं। 9 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टेम्पोररी चेयरमैन इन्हें चुना जाता है। और परमानेंट चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी बिहार से थे, 11 दिसंबर 1946 को चुने जाते हैं। फर्स्ट वुमेन स्पीकर जो है मीरा कुमार, ये भी बिहार से आती हैं। पहले फोर्थ डिप्टी पीएम जो होते हैं, फोर्थ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जगजीवन राम, ये भी जो है वो बिहार से होते हैं। और इंटरिम गवर्नमेंट में जगजीवन राम को जो मिनिस्ट्री मिली थी वो थी लेबर मिनिस्ट्री। पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो चला था वो चला था चंपारण से, चंपारण सत्याग्रह के नाम से जिसे हम जानते हैं 1917 में। बीएसएनएल मोबाइल सर्विस सबसे पहले बिहार से स्टार्ट होती है। 50% वोमेन को पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में 2006 में सबसे पहले बिहार में रिजर्वेशन दिया जाता है 50%। सोनपुर फेयर जो है वो सारण डिस्ट्रिक्ट में लगाया जाता है, और एशिया का लार्जेस्ट फेयर इसे कहा जाता है। ये जो सोनपुर मेला होता है, ये जब गंगा और गंडक जिस जगह पे मिलती है, कॉन्फ्लुएंस होता है, वहीं पर ये फेयर लगाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा में ये फेयर लगाया जाता है जो अप्रोक्सीमेटली नवंबर दिसंबर के मंथ्स में होता है। इसे हरिहर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है, और ये तब स्टार्ट हुआ था जब चंद्रगुप्ता मौर्य ने 340 से 297 बीसी जिनका टाइम पीरियड होता है, वो क्या है, यहाँ से हाथी खरीदते हैं, हाथी और घोड़े खरीदते हैं गंगा रिवर के क्रॉस करके। इसके बाद खादी मॉल जो पहला खुलता है वो पटना में खुलता है। अब पहली पहली चीज जो बिहार में हुई वो चीज देख लेते हैं। तो पहले सीएम बनते हैं श्री कृष्ण सिन्हा 1946 से 61 में, 61 तक ये रहते हैं। पहला कांग्रेस गवर्नमेंट जो बनता है वो 20 जुलाई 1937 में बनता है, और इसमें चीफ मिनिस्टर कौन रहते हैं, श्री कृष्ण सिंह। पहला प्रीमियर प्रीमियर ऑफ बिहार यानी प्राइम मिनिस्टर जिसे उस टाइम कहते थे, बिहार के जो पीएम थे वो थे मोहम्मद यूनुस। सेकेंड प्रीमियर पीएम ऑफ बिहार जो है वो बनते हैं श्री कृष्ण सिंह, 20 जुलाई 1937 को। पहले डिप्टी सीएम बनते हैं एएन सिन्हा, और पहले मुस्लिम सीएम बनते हैं अब्दुल गफूर। पहले वोमेन सीएम बनती है राबड़ी देवी। पहले वोमेन डिप्टी सीएम बनती है रेणु देवी। फर्स्ट शेड्यूल कास्ट सीएम बनते हैं भोला प्रसाद शास्त्री। पहले नन कांग्रेस सीएम बनते हैं महामाया प्रसाद सिन्हा। पहली इंडिपेंडेंट इंडिया की गवर्नर जो है वो है जगजीवन दास दौलत राम, ये बिहार से थे। पहले गवर्नर जो होते हैं बिहार के वो होते हैं जेम्स डेविड सिफ्टॉन। पहले मुस्लिम गवर्नर होते हैं जाकिर हुसैन। पहली हिंदी फिल्म जो होती है वो होती है
कल हमारा है। मैथिली फिल्म जो होती है वो है कन्यादान, और भोजपुरी फिल्म जो होती है वो होती है हे गंगा मैया तोरे चुनरी चढ़ाए। फर्स्ट हिंदी डेली जो है न्यूज़पेपर था 1890 में स्टार्ट होता है, वो है हितैषी, जिसे जिसको एडिटर जो थे वो थे महावीर प्रसाद। और फर्स्ट हिंदी वीकली न्यूज़पेपर जो 1872 में आया था, या फिर आप कह सकते हैं पहला जो हिंदी न्यूज़पेपर था वो था बिहार बंधु, और इसे एडिट किया था केशव राम भट्ट ने। पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर जो था वीकली ही होगा वो है बिहार हेराल्ड, इसे गुरु प्रसाद सेन ने स्टार्ट किया था। इंग्लिश डेली जो वीकली मतलब डेली थी जो इंग्लिश न्यूज़पेपर वो था सर्च लाइट, और इसके एडिटर थे मुरली मनोहर प्रसाद। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है। पहले सिख गुरु जो बिहार में विजिट किए थे वो थे गुरु नानक, और बर्थ ऑफ गुरु जो बिहार में हुआ वो था गुरु गोविंद सिंह जो पटना साहिब में हुआ। पहला नियोलिथिक साइट चिरांद सारण में है। वर्स्ट अर्थक्वेक 1934 में आया था, जिसका मैग्नीट्यूड 8.4 था। ये 15 जनवरी 1934 को आया था। पहला टीवी रिले सेंटर मुजफ्फरपुर में खोला गया था। पहला मॉडर्न यूनिवर्सिटी पटना में 1917 में खोला गया था। पहला ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो है खोला गया था नालंदा यूनिवर्सिटी। पहला ज्ञानपीठ अवार्ड रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया था उनके बुक उर्वशी के लिए। पहला अशोक चक्र क्या है, रणधीर वर्मा को दिया गया था। ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी जो है बरौनी है, बिहार में बेगूसराय में है। ओल्डेस्ट शुगर मिल है जो है वो महरौर में है, 1904 में खुला था, वो सारण में है। इसके बाद ओल्डेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो सोन रिवर पे है। लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो है गंडक रिवर पे। पहले ब्रिटिश ट्रेवलर जो बिहार के थे वो थे रैल्फ फिच 1587 में। पहले मुस्लिम कॉन्करर ऑफ बिहार जो है बख्तियार खिलजी हैं 1200 में। और इन्होंने ही क्या है नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था। और इनको असैसिनेट किया जाता है अली मर्दान के द्वारा 1206 में डेवी कोट पे। तो 5th सेंचुरी में बनता है आपका नालंदा यूनिवर्सिटी, और 12th सेंचुरी में इसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। फर्स्ट आईआईटी बिहार में जो है वो है आपका आईआईटी पटना। पहला ट्रिपल आईआईटी जो है वो है भागलपुर। और पहला आईआईएम है गया में। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बोध गया, और टेक्सटाइल पार्क है बिहटा में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है महाबोधि को दिया गया था 2002 में, और नालंदा यूनिवर्सिटी को जो है दिया गया 2016 में। भारत रत्न जो है वो 4 लोगों को अभी तक मिला है। सबसे पहले देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में। इसके बाद जयप्रकाश नारायण को 1999 में। उसके बाद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में, और फिर 2024 में जन नायक कर्पूरी ठाकुर को दिया गया। अब बात कर लेते हैं पर्सनैलिटीज के बारे में। सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद, जिनको हम अजात शत्रु के नाम से भी अजात शत्रु कहा जाता है बिहार में। के बाद श्री कृष्ण सिंह, इन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से और हीरो ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है बिहार विभूति के नाम से। नागार्जुना को बाबा के नाम से जाना जाता है। जगजीवन राम को बाबू जी। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि। कुंवर सिंह को बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम से जाना, जो 1857 की क्रांति में अहम भूमिका निभाते हैं बिहार से। नेशनल पार्क जो है बिहार में वो बस एक है, वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो वेस्ट चंपारण में है। और वेस्ट चंपारण का हेडक्वार्टर है बेतिया। ये जो नेशनल पार्क है वो गंडक रिवर पर है। गंडक रिवर क्या है, इसे बाइसेक्ट करती है इस नेशनल पार्क। और उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये भी वेस्ट चंपारण में लोकेटेड है।
अब आते हैं मिनरल रिसोर्सेस ऑफ बिहार में। कौन कौन से मिनरल रिसोर्सेस बिहार में अवेलेबल है? सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रिंसिपल होल्डर है पायराइट्स का, और वो है डिस्ट्रिक्ट रोहतास। 94% ऑफ पायराइट्स जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? 94% ऑफ इंडियाज पायराइट्स आपके पाए जाएंगे रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। बिहार में पाया जाता है 94% ऑफ इंडियाज पायराइट्स, और बिहार में वो डिस्ट्रिक्ट है रोहतास जहाँ पाया जाता है। लार्जेस्ट गोल्ड और रिजर्व क्या है बिहार में है, और वो है जमुई डिस्ट्रिक्ट में। बिहार में 44% ऑफ इंडियाज गोल्ड रिजर्व है, अकॉर्डिंग टू इंडियन मिनरल बुक 2021। कोल आपको राजमहल कोलफील्ड में मिलेगा। लाइमस्टोन कैमूर यानी भभुआ, मुंगेर और रोहतास में। कैमूर का हेडक्वार्टर है भभुआ। माइका जो है वो आपको नवादा और गया में मिलेगा। अभ्रक जिसे हम कहते हैं। क्वार्ट्ज सिलिका सैंड जो है भागलपुर, जमुई और मुंगेर में मिलेगा। क्वार्ट्जाइट लखीसराय, मुंगेर और नालंदा में। टैल्क सॉफ्टस्टोन या स्टेटाइट आपको मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। बॉक्साइट जो अल्मुनियम का ओर है, जिससे अल्मुनियम बनता है, ये आपको मुंगेर और रोहतास में मिलेगा। अल्मुनियम का अभी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? चाइना है। चाइना के लिए आपको भागलपुर और मुंगेर में मिलेगा। फेल्सपर आपको गया, जमुई और मुंगेर में मिलेगा। फायर क्ले भागलपुर और पूर्णिया में मिलेगा। ग्रेनाइट भागलपुर, गया, जहानाबाद और जमुई में आपको देखने को मिलेगा। आयरन और हेमेटाइट जो है आयरन का एक और है, वो आपको भागलपुर में देखने को मिलेगा। और मैग्नेटाइट जो है वो आपको, आयरन का जो मैग्नेटाइट है वो आपको गया और जमुई में देखने को मिलेगा। इसके मिनरल्स अवेलेबल है। लीड और जिंक आपको बांका और रोहतास डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। बांका और रोहतास डिस्ट्रिक्ट, तो ये आपका बांका, और यहाँ पर ये है आपका रोहतास जिसका हेडक्वार्टर है सासाराम, यहाँ आपको देखने को मिलेगा। जमुई में आपको देखने को मिलेगा पायराइट्स, आपको रोहतास में देखने को मिलेगा, और जमुई में गोल्ड रिजर्व देखने को मिलेगा। तो आप अगर गौर करेंगे तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है वो आपको सदर्न साइड ऑफ द बिहार में ही देखने को मिलेगा। अगर आपने गौर किया होगा मिनरल्स पे, तो इसमें से आपको मोस्टली जो है ये सब सदर्न साइड्स में ही है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अदर देन अगर हम यहाँ पर पूर्णिया को देख ले, फायर क्ले जो है पूर्णिया में है, इसको अगर छोड़ दें तो आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द चीज पूर्णिया यहाँ पर है। इसके अलावा जितनी चीजें हैं वो आपको सदर्न साइड ऑफ द बिहार में ही देखने को मिलेंगी मिनरल्स। तो इस हिसाब से आप देख लेंगे सदर्न साइड पे मिनरल्स जब भी आए तो इस तरफ आपको ज्यादा ध्यान देना। इसके बाद जीआई टैग की बात करें, तो जीआई टैग क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दिए, और जीआई टैग जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है, ये इंडिया ने भी इस पर एक्ट बना है, जीआई ऑफ गुड्स एक्ट 1999। और जीआई जो टैग है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है, ये दिया जाता है, इसमें क्या है, उस प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन मिलता है कि उस नाम से वो प्रोडक्ट क्या उसी एरिया में कन्फाइंड करके बेचा जाएगा, और उसी एरिया में जो है उस चीज का, उसी एरिया में उसके जो प्रोड्यूसर्स होंगे उसको वो उस चीज का वो नाम का वो यूज कर पाएंगे। किसी और दूसरे जगह के लोग क्या है उस जीआई टैग का यूज नहीं कर पाए। जैसे शाही लीची है, तो कोई दूसरे जगह जाके ये नहीं कह सकता कि ये शाही लीची है, या मुजफ्फरपुर का ये शाही लीची है, क्योंकि वो क्या मुजफ्फरपुर के आसपास के एरिया के लिए ही कन्फाइंड होता है, और ये 10 साल के लिए दिया जाता है। तो इससे प्रोटेक्शन मिलता है, और जो प्रोडक्ट होता है उसका प्रमोशन होता है कि इसके पास जीआई टैग है। पहला जीआई टैग जो है दार्जिलिंग टी को मिला था। जीआई रजिस्ट्री सेंटर जो है वो चेन्नई में है। बिहार में जो जीआई टैग दिया गया है वो टोटल 11 प्रोडक्ट्स को दिया गया है। सबसे पहले है जर्दालू मैंगो भागलपुर का, शाही लीची मुजफ्फरपुर और एडजॉइनिंग एरिया उसके अगल बगल एरियाज में। बिहार जो है वो टॉप पे है इंडिया में लीची प्रोडक्शन में, और इंडिया क्या है सेकंड पोजीशन पे है लीची प्रोडक्शन में, आफ्टर चाइना। चाइना फर्स्ट पे है।
इसके अलावा प्रोसेसिंग सेंटर मुजफ्फरपुर में खोला गया है लीची का। मगही पान मगध का है, इसे जीआई टैग मिला है। कतरनी राइस है, मुंगेर, भागलपुर और बांका में ये मिलता है, उसे मिला है। मरचा राइस है, वेस्ट चंपारण का, इसे 2023 में मिला है जीआई टैग। मिथिला मखाना को 2018 में मिला था और इसका प्रोसेसिंग सेंटर क्या है, दरभंगा में खोला गया है। सिक्की घास जो वर्क है, इसे मिथिला वोमेन बनाती है, इसे भी जीआई टैग मिला है। मधुबनी पेंटिंग या मिथिला आर्ट, इसे भी मिल चुका है। मधुबनी पेंटिंग या मिथिला आर्ट क्या मिथिला रीजन में आपको देखने को मिलेगा। सुजनी एम्ब्रॉयडरी जो है, कपड़े पे काम होता है, ये मुजफ्फरपुर का, इसे जीआई टैग मिला है। भागलपुरी सिल्क, भागलपुर, यहाँ सिल्क क्या है, वर्ल्ड फेमस है और इसे भागलपुर को सिल्क सिटी भी कहा जाता है। एप्लिक खटवा वर्क जो है, क्लोथ्स पे इसका डिजाइनिंग के लिए यूज होता है, ये सीतामढ़ी और मधुबनी में ये होता है, तो इसे भी जीआई टैग मिला है। तो टोटल 11 है। अब देखते हैं डिमांड किन किन प्रोडक्ट्स के लिए है कि इन्हें भी जीआई टैग मिलना चाहिए। तो सबसे पहले है तिलकुट, गया का तिलकुट बहुत फेमस है, तो इसके लिए डिमांड किया गया, इसे मिलना चाहिए। पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट है जो गया का, इसे इसके लिए डिमांड है। खुरमा भोजपुर का है, जिसके लिए डिमांड किया गया है। दीघा का दुधिया मालदा है जो पटना में मिलता है, इसके लिए डिमांड है। और परवन का बूटी साड़ी है, नालंदा में ये चीज, ये जो आर्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा चिनिया बनाना यानी चिनिया केला जो होता है वो हाजीपुर का, इसके लिए डिमांड है। और साथ में बालू शाही सीतामढ़ी का, इसके लिए इन 7 प्रोडक्ट के लिए डिमांड है कि इसे भी मिलना चाहिए। अब आते हैं रिवर्स और बिहार पर, बिहार की नदियों पर, ये मेन है। तो हम जो रिवर्स देखेंगे उसमें हम डिवाइड करेंगे, रिवर्स को हम नर्दर्न और सदर्न पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी नर्दर्न ट्रिब्यूटरी कौन सी है और सदर्न ट्रिब्यूटरी कौन सी है। तो पहले हम देखेंगे नर्दर्न ट्रिब्यूटरीज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नर्दर्न ट्रिब्यूटरीज जो नॉर्थ साइड से आ रही है, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, इन्हें हम देखेंगे। इसके बाद हम सदर्न में जो है कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, अजय और यहाँ पर एक चंदन रिवर भी है, उसे भी हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं गंगा के ओरिजिन को, क्योंकि गंगा ही बेस है। रिवर्स जब हमें पढ़ना है तो गंगा को पढ़ना है, उसके बाद ही हमें पढ़ना है। क्योंकि ये क्या है, जाली नुमा क्या है स्ट्रक्चर ये बनाता है, ये एक ट्री की तरह बनाता है। यानी जो गंगा है वो एक स्टेम की तरह है और ये फिर ब्रांचेस है, जितनी नदियां क्या एक तरीके से अगर आप इसे प्रोजेक्शन से देखेंगे तो इसी तरीके से आपको दिखेगी कि ये सब ब्रांचेस है और छोटी छोटी नदियां, और गंगा क्या है मेन रिवर है। तो गंगा का जो ओरिजिन होता है वो होता है गौमुख से, उत्तराखंड में। टर्मिनस यानी इन पॉइंट ऑफ जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहां से आपका गंगा निकलता है, इन पॉइंट ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर से आपका गंगा निकलता है। फॉर्मेशन होता है मर्जिंग ऑफ 2 रिवर से, अलकनंदा और भागीरथी से क्या है गंगा फॉर्म होती है, अलकनंदा और भागीरथी से। और लार्जेस्ट डेल्टा जो है वर्ल्ड में वो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। टाइप जो है इस डेल्टा का वो है आर्कुएट शेप्ड। टाइप जो है इस डेल्टा का वो कौन सा शेप है, आर्कुएट, यानी इस तरीके से आता है नीचे। तो आर्कुएट शेप का मतलब क्या हुआ, बो शेप, यानी एक धनुष की तरह क्या है ये एक शेप बनाता है आर्कुएट शेप। और फिर क्या है यहाँ पर इस तरीके से आती है नदियां, और क्या है ये फिर अलग अलग होके क्या है गंगा, बे ऑफ बंगाल में क्या है ये नदी क्या है सब चली जाती है, ड्रेन हो जाती है। अब बिहार में कहाँ ये इंटर होता है इस चीज को आप देखेंगे। तो बिहार में जो इंटर होता है ये पॉइंट है चौसा। तो गंगा रिवर जो बिहार में एंटर करती है वो है चौसा में, और चौसा जो है वो बक्सर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बक्सर डिस्ट्रिक्ट में चौसा आपका पड़ता है, वहां पर ये एंटर होती है। ठीक है, ये आपका बक्सर डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पर गंगा एंटर करती है। ठीक है, यहाँ पर गंगा एंटर करती है बक्सर में। इसके बाद लेंथ जो है गंगा का बिहार में वो है 445 किलोमीटर, और ऑल ओवर इंडिया में 2525 किलोमीटर। नॉर्थ ट्रिब्यूटरीज पहले ही बताया जा चुका है, घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कमला है, कोसी है, महानंदा और भागीरथी।
12 डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड है बैंक ऑफ गंगा में, ये बताया जा चुका है। कौन कौन से हैं? बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार। ब्रिजेस जो है वो गंगा पे वो है गांधी सेतु और राजेंद्र प्रसाद सेतु, जयप्रकाश नारायण सेतु और श्री कृष्ण सेतु। इसके अलावा अगवानी ब्रिज है, बख्तियारपुर ब्रिज, विक्रमशिला ब्रिज। विक्रमशिला ब्रिज क्या है? भागलपुर में। और ये एग्जिट जो करती है बिहार को, वो कहाँ करती है? कटिहार में। कहाँ करती है एग्जिट? यहाँ पर कटिहार में ही एग्जिट कर जाती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं घाघरा रिवर से। यहाँ पर हम देख सकते हैं मैप में, ये मैप है। और सबसे पहले क्या है? गंगा की जो नॉर्थ ट्रिब्यूटरी में सबसे पहले आ रही है घाघरा। घाघरा को हम सरयू, शारदा और करनाली के नाम से भी जानते हैं। और घाघरा नदी के ही तट पर क्या अयोध्या शहर बसा हुआ है। ये ओरिजिन जो इसका होता है वो होता है मापचा चुंगो ग्लेशियर से होता है। मापचा चुंगो ग्लेशियर से तिब्बत में इसका ओरिजिन होता है। और बिहार में ये एंटर जो होती है वो सिवान डिस्ट्रिक्ट में होती है। ये सिवान डिस्ट्रिक्ट यहाँ ये एंटर करती है। इसके अलावा ये गंगा को ज्वाइन करती है सारण में। सारण में क्या है? ये गंगा से ज्वाइन कर जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं घाघरा क्या सारण में ज्वाइन कर रही है गंगा को यहाँ पर। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है वो है छोटी गंडक और राप्ती। क्या है? इसकी ट्रिब्यूटरीज है घाघरा की। अब नेक्स्ट रिवर जो है वो है हमारी गंडक। गंडक को हम त्रिवेणी, और इस पे त्रिवेणी कनाल भी बना हुआ नारायणी के नाम से, काली गंडकी और सदा नीरा के नाम से जानते हैं। सदा नीरा यानी हमेशा, नीर का मतलब पानी और सदा का मतलब हमेशा, जिसमें हमेशा पानी रहे उस नदी को कहा गया सदा नीरा। ओरिजिन जो इसका होता है मुस्टांग ग्लेशियर, अन्नपूर्णा माउंटेन, नेपाल से ये होता है। इससे पहले जो नदी थी घाघरा, उसका ओरिजिन हुआ था आपका तिब्बत से, मापचाचुंग ग्लेशियर से। और इसका अन्नपूर्णा माउंटेन नेपाल से होता है। ये बाउंड्री यूपी और बिहार से बनाती है। इसके अलावा घाघरा भी बनाती है और कर्मनाशा, यानी 3 नदी जो है यूपी और बिहार में बाउंड्री का काम करती है एज ए रिवर। और बिहार में ये एंटर होती है वाल्मीकि नगर वेस्ट चंपारण से। तो ये जो एंटर हो रही है गंडक, वो कहाँ हो रही है? वेस्ट चंपारण से। इसके अलावा ये रिवर क्या है? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सिवान, सारण, वैशाली, इन सब डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है। तो अगर हम देखें तो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, वैशाली के अलावा वैशाली तक क्या है ये ट्रेवल करती है। और वैशाली के बाद क्या है? ये गंगा में यहाँ पर मीट कर जाती है। यानी वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली और फिर पटना में आके यहाँ पर ये सोनपुर हाजीपुर के करीब आके क्या है? वैशाली डिस्ट्रिक्ट में जो पड़ता है ये आके मीट कर जाती है। यूपी में ये कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में फ्लो होती है और देवरिया में फ्लो होती है। और कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा और गंडक पर ही एक मेला लगता है, उसका नाम है सोनपुर मेला। और इस पर त्रिवेणी कैनाल भी बना हुआ है। अब नेक्स्ट रिवर जो हम देखेंगे वो है बूढ़ी गंडक। ये क्या है? आप देख सकते हैं मैप में, ये पैरेलल है, गंडक के एकदम पैरेलल है। तो इसको जो अलग नाम से जाना जाता है वो है सिकरहना के नाम से भी जाना जाता है। सोमेश्वर हिल से ये जो नदी है वो निकलती है। तो इससे पहले घाघरा तिब्बत से निकली थी और आपकी गंडक जो है वो निकली थी अन्नपूर्णा श्रेणी नेपाल से। ये जो है ये बिहार से ही निकलती है सोमेश्वर हिल से, जो वेस्ट चंपारण में है। और पैरेलल है गंडक के इसका फ्लो। ये नदी जो है वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय में ट्रेवल करती है और खगड़िया में ये गंगा से मिल जाती है। तो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, और इसके बाद समस्तीपुर और बेगूसराय। तो ये वाला जो इस तरीके से ये वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, और ये फिर खगड़िया में जाके गंगा से मिल जाती है। यहाँ पर ये नदी क्या है? खगड़िया में मिल जाती है। इसके बाद जो रिवर है वो रिवर है बागमती। तो हम बागमती के बारे में देख लेते हैं। तो बागमती रिवर जो है इसका ओरिजिन जो है ये महाभारत रेंज से होता है।
इसका ओरिजिन जो है महाभारत रेंज से होता है। और ये बिहार में जो एंटर करती है वो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में करती है। तो यहाँ पर ये सीतामढ़ी है, ईस्ट चंपारण के बगल में, यहाँ पर ये एंटर करती है। और इस नदी का नाम है बागमती। इसके बाद और कौन कौन सी मतलब टाउन जो है वो जगह जो है इस रिवर के बैंक तट पर जो है बसे हुए हैं, वो है काठमांडू और पशुपति क्या है, इसी नदी के तट पर बसे हुए हैं बागमती रिवर पर। ये सेकेंड लार्जेस्ट है इन टर्म ऑफ फ्लो। बागमती रिवर क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट है फ्लो के हिसाब से। इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है वो है लखनदेई, छोटी बागमती और लाल बैगा। और ये गंडक बूढ़ी गंडक में मिल जाती है बेगूसराय। बूढ़ी गंडक में क्या है, ये आप देख सकते हैं बेगूसराय में आके मिल जाती है बागमती। एंटर कर रही थी सीतामढ़ी से और बूढ़ी गंडक में आके मिल जाती है। इसका ओरिजिन जो होता है बागमती रिवर का, वो कहाँ से होता है, महाभारत रेंज से होता है। इसके बाद जो रिवर है आप देख सकते हैं मैप में, कमला है। तो कमला रिवर जो है इसका ओरिजिन भी महाभारत रेंज से होता है। और इसका एंशियंट नेम जो था, जो जिवाज कमला, ये सेकेंड होलिएस्ट माना जाता है मिथिला रीजन में। और बिहार में एंटर जो होता है वो होता है जयनगर में। ये कहाँ एंटर होता है, जयनगर में ये एंटर होता है। तो ये बिहार में जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं जयनगर यानी मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में जो जयनगर पड़ता है वहां से एंटर होता है। और उसके बाद इसके ट्रिब्यूटरीज जो होती है, बलान होती है, सोनी होती है, त्रिशूला होती है। और फिर क्या है, ये रिवर जो है कमला, ये कोसी में आके मिल जाती है। कमला रिवर क्या है, कोसी में आके मिल जाती है। अब हम कोसी रिवर को देख लेते हैं। कोसी रिवर को एंशिएंट नेम जो है इसका है कौशिकी। इसको सप्त कोसी के नाम से जाना जाता है नेपाल में। इसका ओरिजिन हिमालय से होता है जो नेपाल में है। और मोस्ट प्रिसाइजली कहा जाए तो कोसी धाम जो काठमांडू में है, काठमांडू के निकट है, वहां से इसका ओरिजिन होता है। ये कोसी रिवर सिल्टेशन सेडिमेंटेशन यानी अपने साथ ये बहुत सारा सेडिमेंट लेके आती है और कोर्स चेंज के लिए जानी जाती है, अपने रुख को बदलने के लिए जानी जाती है। और इसी सेडिमेंटेशन को लाने के लिए और अपना जो रुख है, अपना पथ जो है वो परिवर्तन करते रहती है। इसके वजह से इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। पहले सेडिमेंट्स जो है ये 200 किलोमीटर स्ट्रेच तक लेकर जाती थी, लेकिन इसके बाद इस पर बांध बना दिया गया। बांध क्या है, 1954 में कोसी प्रोजेक्ट। यहाँ पर 1954 में कोसी प्रोजेक्ट आया, जिससे इस पर बांध बनाया गया। और बांध बनाने से क्या हुआ, इसके बाद इसका सेडिमेंट्स जो है वो सिर्फ 10 किलोमीटर स्ट्रेच तक ही जा पाया। तो सेडिमेंट्स की वजह से क्या है, ने अपना कोर्स चेंज करने लगा। और अभी तक ये लगभग 75 माइल्स अपने कोस्ट को, अपने पाथ को क्या है, चेंज कर चुका है। यानी ईस्ट वर्ड डायरेक्शन में ये जा चुका है। यानी अपने पाथ से ये और इस साइड ईस्ट वर्ड डायरेक्शन में कोसी रिवर जा रही है। 75 माइल्स यानी लगभग 110 किलोमीटर के आसपास ये हो चुका है। और ये गंगा में मिल जाती है। कोसी रिवर जो है ये कटिहार के कुर्सेला में जाके गंगा से मिल जाती है। यहाँ पर आपको कटिहार दिखेगा, कटिहार के कुर्सेला में ये जाके मिल जाती है। इसके अलावा टोटल लेंथ की बात की जाए तो टोटल लेंथ इसका है 760 किलोमीटर। लेकिन अगर बात की जाए कि बिहार में जो इसका लेंथ है तो वो है कोसी का बस 260 किलोमीटर। और बिहार में जो ये एंटर होती है, ये होती है सुपौल डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पर ये एंटर जो होती है वो होती है सुपौल में, सुपौल डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर मधुबनी के बगल में सुपौल है, यहाँ से ये एंटर होती है। और उसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है वो है अरुण कोशी, सन कोसी, तमूर कोशी। तीनों नदियों के मिलने से ये
कोसी बनती है। इसके अलावा कमला बलान इसमें आके मिलती है और बागमती का भी कुछ पानी इसमें आकर मिलता है। ये सुपौल, सहरसा, मधेपुरा में फ्लो करती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, और फिर ये कटिहार में आके मिल जाती है गंगा। ये गंगा में मिलती है कुर्सेला, कटिहार में। एवरेज हाइट जो है कोसी रिवर का सी लेवल से, कोसी का जो एवरेज हाइट है सी लेवल से वो है मात्र 30 मीटर, ये ऊपर है कोसी रिवर। बागमती रिवर को हमने देख लिया, कमला को हमने देख लिया, और लास्ट रिवर जो है वो है महानंदा रिवर, जिसे हम कह सकते हैं ईस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ बिहार, यानी दक्षिणी नदी जो है, दक्षिण नदी जो है वो है महानंदा नदी। ये ईस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ बिहार है। ओरिजिन इसका वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग से होता है। तो यहाँ वेस्ट बंगाल से इसका ओरिजिन होता है। ये इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर बनाती है, और बिहार में ये किशनगंज में एंटर होती है, और किशनगंज नेपाल और वेस्ट बंगाल दोनों के साथ बाउंड्री शेयर करती है। तो यहाँ पर ये किशनगंज में एंटर होती है आपके रिवर महानंदा। ये गंगा में मिलती है कटिहार में, वो जगह का नाम है मनिहारी। ट्रिब्यूटरी जो है महानंदा की वो है मेची रिवर। और कोसी मेची जो प्रोजेक्ट बन रहा है, कोसी को मेची से जो मिलाया जा रहा है, तो ये महानंदा की एक ट्रिब्यूटरी है मेची, उसी से कोसी का लिंक बनाया जा रहा है, कोसी मेची लिंक। इसके बाद आता है सदर्न ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। तो सबसे पहली जो रिवर है वो है कर्मनाशा। यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं, सबसे पहले है कर्मनाशा, और बिहार और यूपी का ये बॉर्डर भी बना। ओरिजिन जो है इसका मिर्जापुर से होता है, और यूपी बिहार की बाउंड्री बनाती है। गंगा में ये मिलती है चौसा में, ये आके गंगा में मिल जाती है। ये रिवर क्या है, चौसा में, बक्सर के पास, बक्सर डिस्ट्रिक्ट में ये आके मिल जाती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है दुर्गामती और चंद्रप्रभा। इसके बाद जो नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, वो है सोन नदी। उसको देख लेते हैं। सोन को सोनभद्र और हिमन्यावा रिवर के नाम से भी जाना जाता है। हिरान हिरण्यावा हिरण्यावा के नाम, हिरण्यावा नाम से भी ये जाना जाता है। इसका जो ओरिजिन है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से ये नदी निकलती है। बिहार में जो एंटर करती है वो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट में जो है एंटर करती है, नदी जो है एंटर करती है रोहतास डिस्ट्रिक्ट से। गंगा में ये पटना के करीब जाके गंगा में ये मिल जाती है, सोन रिवर। ये कुछ स्थान जो सोन नदी के तट पर है वो है आरा, टेहरी और सोनभद्र। सोनभद्र जो है एक जिला है यूपी का, वो, और आरा और टेहरी जो है वो लोकेशन है। आरा जो है भोजपुर है, भोजपुर का हेडक्वार्टर है, और टेहरी जो है वो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ ये जो है, ये सब लोकेशंस जो है वो सोन नदी के तट पर है। ट्रिब्यूटरीज इसकी है रिहांद, नॉर्थ कोयल और भोपल। इसके बाद जो नदी है वो नदी है पुनपुन। तो पुनपुन का जो ओरिजिन है जो वो होता है चौराहा हिल्स, पलामू से, पलामू पठार से ये होता है। ये गंगा में मीट करता है फतुहा के करीब, पटना डिस्ट्रिक्ट में फतुहा पड़ता है, वहां ये आके मिल जाता है पुनपुन नदी। बिहार में जो एंटर करता है वो गया में करता है। तो ये जो पुनपुन नदी एंटर जो करती है वो यहाँ पर गया में करती है। और ये इसका मेंशन जो है वायु और पद्म पुराण में भी मिलता है। इसके ट्रिब्यूटरीज जो है मोरहार, दोरधा, भूटैन, ये सब इसके जो है ट्रिब्यूटरीज। इसके बाद जो रिवर है वो है फल्गु रिवर। पुनपुन के बगल में जो रिवर है वो है फल्गु रिवर, और इसका ओरिजिन जो है छोटा नागपुर प्लेटो से होता है। फॉर्मेशन जो इसका निरंजना प्लस मुहाना रिवर के मिलने से होता है। और यहाँ पर लोग इस नदी में पिंडदान
करने आते हैं। ये रिवर जो है हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दोनों के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट रिवर है। और ये गया में फ्लो करती है फल्गु रिवर, और फिर ये भी क्या है, गंगा में जाके मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद जो है वो है क्यूल रिवर। इसका ओरिजिन जो है हजारीबाग प्लेटू से होता है, हजारीबाग पठार क्षेत्र से होता है। बिहार में जो एंटर करती है जमुई से करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जमुई है, यहाँ से ये एंटर करती है रिवर क्यूल। इसके बाद ये नदी क्या है, गंगा में मिल जाती है लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में। तो क्यू जमुई के बाद ये लखीसराय, और उसके बाद ये लखीसराय में ही गंगा में मिल जाती है, ये गंगा में जाके मिल जाती है। इसके ट्रिब्यूटरीज जो है वो है हरोहर और अंजान। इसके बाद जो नदी है वो है सकरी नदी। इसका ओरिजिन जो है वो सतगामा झारखंड से होता है। ये बिहार में नवादा में एंटर करती है, आपको ये नवादा दिखेगा, यहाँ से ये एंटर सकरी नदी करती है। और उसके बाद ये लोकल पीपल इसको गंगा भी कहते हैं, फेमस है अपने हाई क्वालिटी सैंड के लिए, और उसके बाद ये गंगा में जाके मिल जाती है। इसके बाद जो नदी है वो है अजय अजमाटी या अजय बाटी के नाम से जाने वाली नदी, अजय नदी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये नदी का ओरिजिन जमुई में जगह है बटपाड़, वहां से इसका ओरिजिन होता है। और इसके बाद ये झारखंड और वेस्ट बंगाल में एंटर करती है। नदी जो आपकी अजय है वो झारखंड और वेस्ट बंगाल में एंटर करती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद फिर ये गंगा में मिल जाती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है वो जयंती है और कुन्नूर है। इसके बाद एक नदी है चंदन या चानन। ये इसका ओरिजिन जो है चंपा से होता है, आप अंग महाजनपद में देखते हैं कि उसकी कैपिटल क्या है, चंपा रहती है। आईआईटी कानपुर क्या है, इस रिवर पे बहुत ज्यादा रिसर्च कर रही है, और ये बांका और भागलपुर में आपको देखने को मिलेगा ये चंदन रिवर यहाँ पर। अब आते हैं कुंड के बारे में। तो स्प्रिंग्स कहाँ कहाँ है बिहार में, तो आपको ये दो लोकेशन पे देखने को मिलेंगे, मुंगेर और राजगीर। मुंगेर में आपको ऋषि कुंड, रामेश्वर कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड और गौमुख कुंड देखने को मिलेंगे। राजगीर में आपको ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड, नानक कुंड, सप्तधारा और मखदूम कुंड देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट हम आते हैं रामसर साइट्स पर। तो बिहार में 3 रामसर साइट्स है। पहला है कंवर लेक, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में। 2020 में इसे रामसर साइट घोषणा किया गया। तो रामसर साइट होता क्या है, तो रामसर एक जगह है ईरान में, और रामसर साइट जो है उस चीजों को दिया जाता है जो इंटरनेशनल इंपोर्टेंस वेटलैंड होते हैं, यानी वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस को क्या है रामसर साइट्स में रखा जाता है। तो वैसे वेटलैंड्स बिहार में 3 है इंटरनेशनल इंपोर्टेंस के। पहला है कंवर लेक, 2020 में इसे दिया गया, बेगूसराय में है। ये लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक वही नदी से आती हुई धारा जब क्या है पूरी तरीके से मुड़ जाए और फिर एक इस तरीके का शेप बना ले, तो इसे क्या है ऑक्सबो लेक कहा जाता है। तो कंवर लेक जो है इसी तरीके का है। और जो नदी से बनती है उसका नाम है बूढ़ी गंडक। नगी और नकटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसे भी रामसर साइट्स में 2024 में ऐड कर दिया गया, ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है। अब लेक्स की बात की जाए तो बिहार में जो लेक्स आपको देखने को मिलेंगे वेस्ट चंपारण में, जिसे सरैया मान के नाम से जाना जाता है, उदयपुर लेक है। इसके अलावा आपको दरभंगा में कुशेश्वर स्थान देखने को मिलेगा, ये बर्ड सेंचुरी भी है। सहरसा में आपको सिमरी लेक मिलेगा। कटिहार में गोगा बिल लेक मिलेगा, जो ऑक्सबो लेक भी है, और ये मनिहारी में पड़ता है, मनिहारी जगह में। और इसी गोगा बिल लेक को कम्युनिटी रिजर्व भी घोषित किया गया। भागलपुर में आपको जगतपुर लेक मिलेगा देखने को। बेगूसराय में आपको कंवर लेक मिलेगा, आपको बता दिया गया ये अभी क्या है आपका इंटरनेशनल इंपोर्टेंस का वेटलैंड भी है रामसर साइट्स। गया जो है वो है, गया में जो है ऊची लिंडा लेक है, और कैमूर में आपको अनुपम लेक देखने को मिलेगा। अब आते हैं वाटरफॉल्स की तरफ।
बिहार में जलप्रपात कौन कौन से? बहुत सारे जलप्रपात यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसमें से मेन मेन जो है वो आप याद करेंगे, और लेकिन देख ले सबको। ककोलत जो है ये कोडरमा प्लेटू से आते हैं वाटर, से ककोलत वाटरफॉल बनता है, नवादा डिस्ट्रिक्ट में ये है। इसके बाद सुकलदरी कन्नार रिवर से, कन्हर रिवर से रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है। हुआ कुंड को आप याद रखेंगे, ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है। तिलहर कुंड ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और दुर्गावती रिवर से आते हैं इसे पानी। जीआर कुंड जो है फुलवरिया रिवर और भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। पोखरी कुंड गोपत रिवर और रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है ये पोखरी कुंड। मंझर कुंड को आप रखेंगे, याद ध्यान रखेंगे, ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है। रखीम कुंड गाय घाट रिवर और रोहतास डिस्ट्रिक्ट। देवदरी इसका रिवर जो है कर्मनाशा है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट। कारकट करकट जो वाटरफॉल है, जलप्रपात है, इसे आप ध्यान रखें, कर्मनाशा नदी से आती है इसके पानी, और ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद कशिश वाटरफॉल रोहतास डिस्ट्रिक्ट, तुतला भवानी वाटरफॉल ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट, और सौरा जो है ईस्ट सौरा रिवर से आती है रोहतास डिस्ट्रिक्ट में, ये भी है। और खौलीदाह जो है असाने रिवर पर, और ये भी रोहतास डिस्ट्रिक्ट। आपने एक चीज गौर किया होगा तो यहाँ पर रोहतास डिस्ट्रिक्ट से बहुत ज्यादा वाटर होती है। इसमें से इंपॉर्टेंस की आपको ककोलत नवादा याद रखना है, हुआ कुंड रोहतास, तिलहर कुंड एक कैमूर, मंझर कुंड रोहतास, करकट रोहतास और तुतला भवानी वाटरफॉल रोहतास। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके के वीडियोस के